नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको ही पता है कि जीके गेम चेंजर होता है। ये आपकी सिलेक्शन की दशा बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। 80% से ज़्यादा लोग जीडी में जीके के अलावा तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, परंतु जीके में सबका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। इसकी सबसे सिंपल वजह है क्या? आपकी रणनीति सही नहीं है। मैं आज आपके इस वीडियो में अपनी स्मार्ट रणनीति बताऊंगा, जिससे मैंने जीके में 20 आउट ऑफ 20 का स्कोर किया। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और आपके टाइम टेबल बताऊंगा और कौन सी बुक पढ़नी ये बताऊंगा। चलिए वीडियो को मैं देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, यूरोपीय आगमन, 1857 की क्रांति, कांग्रेस, आंदोलन, समाज। समाज मतलब प्रमुख समाज मतलब ब्रह्म समाज हुआ। ये सब हुआ प्रमुख समाज। और आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए, उन्हें आप जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपको मुगल शासक कंप्लीट कराई गई है और यूरोपीय आगमन। मेरी क्लासेस रोज शाम को शुरू होती है। आप इससे भी मैं अपने जीके को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। पॉलिटिकल साइंस में हमें 1 से लेकर 81 तक के अनुच्छेद पढ़ने हैं और आर्टिकल पढ़ने हैं। इसमें आपका मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद निर्वाचन आयोग पढ़ना है, सुप्रीम और हाई कोर्ट पढ़ना है, जिसमें जिसे आरटीआई कहते हैं, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा अध्यादेश के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में 5 ईयर्स प्लान, आरबीआई, जनगणना, जीएसटी। दोस्तों, मैंने 5 ईयर्स प्लान को कंप्लीट कराया हुआ अपने क्लास में। आप उसे जाके चेक कर सकते। अगर आप भी जीके के लिए एक अच्छी बुक की तलाश में है तो किरण पब्लिकेशन की ये 2 बुक, एक में थ्योरी दूसरी में पीवाईक्यू, आपके लिए भरोसेमंद साबित हो सकती है। थ्योरी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, पीवाईक्यू से आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक की लिंक दे रखी है, आप इसे जाके चेक करें और अच्छी लगी तो परचेज करें। कि ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी में आपको हिमालय पढ़नी है, प्रमुख दर्रे पढ़नी है, नदी नदी और सहायक नदी, उसकी सहायक नदी जितनी है वो भी पढ़नी है, प्रमुख बांध पढ़नी है, पहाड़ पढ़नी है, पड़ोसी देश में आप क्या क्या पढ़ोगे? पड़ोसी देश में आप राजधानी थोड़ा पढ़ोगे। राजधानी के बाद करेंसी, करेंसी इसका क्या है? मुद्रा, मुद्रा इसे पढ़ोगे। और इसके बाद आप खनिज पढ़ोगे। ये इससे आपका ज्योग्राफी खत्म होगा। चलिए, अब जानते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में और इसके अलावा साइंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि अभी के कुछ पेपर के सर्वे करने पे ये पता चला है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 20 से 30% जीके की सिलेबस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में आपको नृत्य पढ़ना है, लोक नृत्य, त्योहार उत्सव, युद्ध कलाएं, कलाकार पढ़नी है, वाद्य यंत्र पढ़ना है, दिवस पढ़ना है, प्रमुख पुस्तक और लेखक पढ़ना है और खेल कूद के बारे में पढ़ना है, जिसमें ओलंपिक भी आपकी शामिल हो जाएगी। और करंट अफेयर्स में आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। और कौन सी न्यूज़पेपर पढ़नी है आपको? न्यूज़पेपर के तौर पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़नी है। करंट अफेयर्स की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप मुझे जाके चेक कर सकते हो। साइंस में आपको फिजिकल साइंस में स्पीड पढ़नी है, फोर्स और लाइट पढ़नी है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको एसिड और मेथन के बारे में पढ़ना है। और लाइफ साइंस में विटामिन, रोग, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। इससे आपका हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ताकि आप इसको पढ़ के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम टेबल क्या है। आपको मैं सबसे जरूरी टाइम टेबल बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इन तीनों को आप एक पार्ट में रखिएगा और वो 4 सब्जेक्ट से उसे एक पार्ट में बताइएगा रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है? दोनों को आपको एक एक घंटा समय देना है, दोनों को एक एक घंटा समय देना है। दोनों को एक एक घंटा एक तरफ में क्या स्टैटिक जीके है, ठीक है, करंट अफेयर्स है और साइंस है। उधर क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इसके बाद क्या है? इकोनॉमिक्स है। इन सबको आपको एक एक घंटा समय देना है। पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका है 30 मिनट आप न्यू कंसेप्ट पढ़ोगे, न्यू कंसेप्ट, 20 मिनट रिविजन करोगे, 20 मिनट रिवीजन करोगे और 10 मिनट मोक दोगे, 10 मिनट मोक दोगे, 10 मिनट क्या करोगे? मोक दोगे। इससे आपका
अच्छे तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन का तरीका क्या है। दोस्तों रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करना है, आपको हर 3 दिन के बाद रिवीजन करना है। 3 दिन के बाद रिवीजन करना है। ये तो आप 20 मिनट जो पढ़े रहेंगे उसका रिवीजन करेंगे। 3 दिन के बाद आपको पूरा रिवीजन करना है, और 7 दिन के बाद फिर रिवीजन करना है। 3 दिन के बाद रिवीजन देना है, 7 दिन के बाद पूरा रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन ही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस की होती है, और प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने जीडी वाले भाइयों को। मैं अगली वीडियो में आपको जीके से जुड़ी हर आपको रणनीति बताऊंगा, ताकि और उसके बाद पढ़ने का तरीका बताऊंगा। और जीके की क्लासेस मेरी रोज चल रही है, आप उसमें जुड़कर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।